हेलो दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे डॉग की वैक्सीनेशन के बारे में। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब भी आप छोटा पप्पी कहीं से भी लाते हैं उसको वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और डिवॉर्मिंग अच्छे से करें। मैं आपको वैक्सीन के बारे में बताऊंगा, कंबाइंड वैक्सीन के बारे में। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक कर दें और जो मेरे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में घंटी का बटन अवश्य दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों क्यों लगवाएं इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। कई ऐसे वायरस हैं जैसे पार्वो वायरस हो गया, कैनन कोरोना वायरस हो गया, कैनन डिस्टेम्पर और भी बहुत बीमारियां हैं। जब आपने अपने पप्पी को ये वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपके पप्पी के बहुत कम चांस होते हैं बचने के। अगर पार्वो हो गई तो 50% चांस रह जाते हैं उसके बचने के। इसीलिए मैं आपको निवेदन करूंगा वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और भी कई तरह की वैक्सीन आती है बाज़ार में, जैसे DHPPIL, DHPPIRL, उसके बारे में मैं बताऊंगा जो छोटे पप्पी को लगती है। और इसकी ज़रूरत नहीं है आपके पप्पी को, मैं आपको सौखा तरीका बताऊंगा और इसके बारे में भी बताऊंगा ये क्यों आती है, किस लिए बनी है। और दूसरी जो वैक्सीन लगवानी है उसके लिए मैंने एक मैप तैयार किया है, आप देख सकते हैं। कंबाइंड वैक्सीन जिसमें 7-in-1, 8-in-1, 9-in-1 आ गया, जहाँ मेगावैक्स 6 भी आ जाता है। ये इंजेक्शन आपको 400 से लेकर 500 तक मिल जाएगा। इसकी फर्स्ट वैक्सीन लगनी है जैसे 45 to 60 डेज का हो गया आपका पप्पी, और उसके बाद दूसरी डोज है, इसको फर्स्ट बूस्टर भी बोल देते हैं। ये 21 दिन बाद भी लग सकता है, 27 दिन बाद भी लग सकता है, और फिर सेकंड बूस्टर लगेगा उसके बाद फिर 21 दिन बाद 3 डोज लगेगी इसकी। और उसके फिर जब आपका पप्पी 3 महीने का हो गया फिर रेबीज वैक्सीन लगेगी। इसके 15-20 दिन बाद जो शुरू हो जाएगी, इसकी फर्स्ट डोज लगेगी। फिर उसके बाद 21 दिन बाद सेकंड डोज, फिर 21 दिन बाद 3 डोज लगेगी इसकी बार बार। और दोस्तों जब आपने एंटी रेबीज और कंबाइंड वैक्सीन लगवा ली तो आपका पप्पी एकदम सभी बीमारियों से मुक्त हो गया। उसको कोई भी बीमारी कभी भी उसको दबा नहीं पाएगी, अच्छे से रहेगा आपका पप्पी, कोई भी बीमारी नहीं। लेकिन इससे पहले आपको मैं निवेदन करूंगा, जब भी आप अपने पप्पी को कोई वैक्सीन लगवाएं आपका पप्पी हेल्थी होना चाहिए। अगर आपका पप्पी कमज़ोर है या बीमार है तो उसको कोई भी वैक्सीन ना लगवाएं। उसके लिए तंदुरुस्त होना ज़रूरी है आपके पप्पी को। और इसके साइड इफ़ेक्ट कई दोस्त पूछते हैं, हाँ इससे कई बार बुखार आ जाता है, उसके लिए आप वैसे पैरासीटामोल वगैरह या कोई भी ह्यूमन वाली कोई मेडिसिन ना दें। उसके लिए आप अपने कोई डॉक्टर को दिखाएं, पेट क्लिनिक में दिखाएं, वो फीवर की दवा दे देंगे। और दोस्तों ये क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि जब पहली फर्स्ट डोज लगती है तो आपके पप्पी के अंदर एक फौज तैयार होती है वायरस से लड़ने के लिए। और कई दोस्त कह देते हैं कि 1 डोज बहुत है या 2 डोज बहुत है, उसके बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। जब आपके पप्पी के अंदर फर्स्ट डोज लग गई 45 to 60 डेज तक, उसके अंदर एक आर्मी तैयार होगी लड़ने के लिए बीमारियों के, जैसे पार्वो है, कोरोना डिस्टेम्पर हो गया, और भी सभी बीमारियां हो गई, सभी के साथ लड़ने के लिए वो तैयार हो जाती है फौज। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो कम होनी शुरू हो जाती है और दोबारा फिर जब आप 21 दिन के बाद 1 महीने के अंदर दूसरी डोज लग जाती है तो फिर और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है और आर्मी नवी फौज तैयार शुरू हो जाती है और फिर तीसरी डोज लग जाती है। दोस्तों ऐसे क्या होता है, 3 डोज लगने से 1 साल पूरा निकल जाता है, ऐसे ही चलता रहता है। फिर 1 साल बाद 3 डोज की ज़रूरत नहीं, फिर सिर्फ 1 डोज लगेगी। 1 डोज वैक्सीन की लगेगी, कंबाइंड वैक्सीन की, और 1 एंटी रेबीज की लगेगी। फिर हर 1 साल 1 डोज ऐसे लगती रहेगी। और एक इससे पहले मैंने आपको बताया था DHPPIL और DHPPIRL,
इसके बारे में। दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं, जो कहीं से बड़ा डॉग अडॉप्ट कर लिया, उसको हम क्या करेंगे, जब घर में लाएंगे तो जैसे पहले पप्पी को लगाया ऐसे तो बहुत लंबा पीरियड हो जाएगा उसका, 21 दिन ऐसे। उसके फिर DHPPIRL का इंजेक्शन लग जाता है, ये वैक्सीन। इसमें क्या होता है, एंटी रेबिस भी होता है, और भी बाजार में कई मेडिसिन ऐसी आ गई है जिसमें एंटी कंबाइंड वैक्सीन भी है और एंटी रेबिस भी है। और ऐसे ही ये DHPPIRL है, इसमें दोनों चीज़ है, सभी बीमारियों के साथ लड़ने के लिए वो भी है, वैक्सीन भी है, कंबाइंड वैक्सीन भी है। वो बड़े डॉग के लाने के लिए है, लेकिन मैं आपको ये फरमाइश नहीं करूँगा। अगर आप बड़ा डॉग लाते हैं तो उसके लगा सकते हैं। और दूसरा जो DHPPIL है वो छोटे पप्पी के लिए है, जैसे 30 दिन से कम है आपका पप्पी। लेकिन कई बार क्या होता है, छोटा पप्पी होता है जैसे टॉय पॉम, कल्चर पॉम, जहाँ पाग वगैरह छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो उनको मैं कहूँगा आप ना ही लगवाएं, जहाँ अपने डॉक्टर की सलाह ले लें उनके बारे में। ये दवा बनी है जो, तो लगनी तो ज़रूर है, किसी के लिए तो बनी है, वो 30 दिन से छोटे पप्पी के लिए बनी होती है। और जो DHPPIRL है वो बड़े पप्पी को भी लग सकती है, 30 से 50 दिन के लिए वैसे बनी है वो। जब आपका पप्पी 30 से 50 दिन का है, दूसरी डोज 45 डेज से शुरू होती है। इसीलिए आपको मैं यही फरमाइश करूँगा, आप 3 डोज जरूर लगवाएं। और एंटी रेबिस, जब आपका पप्पी छोटा होता है उसके अपनी माँ के गर्भ से, जो क्योंकि उनकी माँ के इंजेक्शन वगैरह लगे होते हैं, वो लड़ने वाले सभी उनके पेट में पहले से होते हैं। जब 3 महीने का हो जाता है तो उनके दांतों में और नाखनों में वो रेबिस पैदा हो जाती है। उसके लिए वो ज़रूरत है उसकी, जो एंटी रेबिस इंजेक्शन 3 महीने के बाद ही लगवाएं। अगर आपने पहले लगवा लिया तो कई बार क्या होता है, बाद में उसका असर ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा जो 3 डोज जरूर लगवाएं। और बहुत सारे दोस्त कहते हैं मैं 2 डोज लगवा लूँगा, तो कई बार एक और बात बताऊँगा मैं आपको, इसकी चेन होती है। दोस्तों कई कहते हैं मैंने तीनों इंजेक्शन लगवा लिए, वैक्सीन लगवा ली, एंटी रेबिस वो भी लगवा लिए, फिर भी मेरा पप्पी बीमार हो गया। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसकी एक कोल्ड चेन होती है दोस्तों, जहाँ से ये दवा बनती है वहाँ से इनको 2 से 8 डिग्री तक रखना होता है ठंड में। कई बार हम बाजार से ले आते हैं, फ्रिज के ऊपर जहाँ पर बर्फ़ जमाते हैं उधर रख देते हैं, वो भी गलत है। और कई बार क्या होता है, बाजार से दवाई ली, साथ में आइस नहीं ली, बर्फ़ नहीं ली, ऐसे ले आए, घंटा 2 घंटे या 3 घंटे निकल गए, फिर भी वो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो ख़राब हो जाती है। इसलिए उसकी जो कोल्ड चेन है वो बनाकर रखनी है। जब भी आप डॉक्टर के पास लेकर जाएं तब भी आप उसको बर्फ़ में लेकर जाएं, तभी लगाएं। ऐसे बहुत केसेज मैंने देखे हैं, वैक्सीन लगने के बाद भी ऐसा हो जाता है, तो आप कोल्ड चेन ना तोड़ें दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल।